हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली यूपी आर्बिनल और एनसीएल की एग्ज़ाम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली जो अच्छे एग्ज़ाम होते हैं। यूपी आर्बिनल जैसे हुआ, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट। किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। तो ऑप्शन में आप लोगों को क्या मिला है, टेबल जिग, प्लेट जिग, टेम्पलेट जिग और सैंडविच जिग। तो जो पहला आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है टेम्पलेट जिग, तो टेम्पलेट जिग जो होता है उसमें बेस प्लेट हमें नहीं मिलती है। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग देख पा रहे थे तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। जो आपको फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में जो जिग दिखाया गया है उस जिग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये इस जिग का क्या नाम है। तो सामने जो हमें जिग दिख रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, हमें लीफ जिग तो है नहीं, सॉलिड जिग भी नहीं है, टेबल जिग भी नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है, एंगल प्लेट जिग। तो ये जो जिग है, जो फिगर आप लोगों को सामने जो दिखाया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, वो एंगल प्लेट जिग है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिगर है उसमें आप लोगों को जिग है, उसमें 4 ऐसे कॉलम है, स्तंभ है, जिसके ऊपर जो है कि एक प्लेट लगा हुआ है और उसमें नीचे वर्क पीस है। तो इस प्रकार की जिग को हम लोग बोलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है, टर्न ओवर जिग, या इसे टेबल जिग भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा आपका वो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग चले तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैम्प। जो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग फिगर ऊपर देख पा रहे होंगे, तो जो इसमें क्लैंपिंग मेथड है, क्लैंपिंग मेथड को पूछा गया है कि ये किस प्रकार की क्लैंपिंग मेथड है। तो यहाँ पर जो क्लैंप किया जा रहा है वो पीस को, वो क्लैंप मेथड से क्लैंप किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का होगा वो बी होगा। अगर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलें तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक आपको फिगर दिया गया और उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सचर। पहली चीज़, जिग और फिक्सचर के बीच में अगर आप लोग डिफरेंस देख पाएँ तो जिग और फिक्सचर 2 अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस हैं जो मास प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं। जो जिग होता है वो वर्क पीस को होल्ड करता है और टूल को गाइड करता है। फोकस करिएगा, हम क्या कह रहे हैं। जो जिग होता है वो वर्क पीस को होल्ड करता है और टूल को गाइड करता है, बट जो फिक्सचर होता है वो वर्क पीस को होल्ड करता है। फिक्सचर का काम क्या होता है, वर्क पीस को होल्ड करता है। और तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सचर। जो फिक्सचर दिखाया गया है उस फिक्सचर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो फिक्सचर का फिगर दिया गया है ये मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलें अगर हम लोग, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया विच टाइप ऑफ ब्रश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन द वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। तो सेम लोकेशन पर आप लोगों को मालूम है जो स्लिप बुश होता है, स्लिप बुश का यूज हम लोग जो है कि जैसे एक ही लोकेशन पर हमें जो है कि ड्रिलिंग करनी है और उसके बाद रिमिंग करनी है, टैपिंग करनी है। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं एक ही लोकेशन पर करना है, तो वहाँ पर हम लोग स्लिप बुश का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 का जो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है कि आपका सही होगा। ठीक है, तो ए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ग्रुप्स प्रोवाइड इन द वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में जो ग्रुप्स दिए जाते हैं, नीचे अगर आप लोगों को मैं वी ब्लॉक का फिगर बना के दिखाऊं तो ये हो गया आपका कुछ इस टाइप का वी ब्लॉक्स होते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं इस तरीके से। आप लोग फिगर को अगर देख पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे, ये जो होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं।
तो ग्रुप्स का यूज क्या होता है, किसी भी वी ब्लॉक में ग्रुप्स का यूज होता है कि जो वर्क पीस है उसको क्लैंप करने के लिए, अकोमोडेट द क्लैंपिंग ऑफ वर्क पीस। तो ऑप्शन नंबर आपका 7वें का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से जो बोला गया है, वाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि वाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर। ठीक है, तो टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट को क्यों प्रदान किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा टू बैलेंस इरेगुलेट वर्क पीस। अनियमित वर्क पीस को बैलेंस करने के लिए टर्निंग फिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग वेट का यूज करते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका डी ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ फिक्सर इज यूज फॉर मशीनिंग ऑन इवेनली स्पेस्ड सरफेस। समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। तो जब कोई भी एक मतलब कि एक बेस होता है या एक फिनिश्ड सरफेस होता है या एक समान एक ही जो है कि क्या बोलते हैं उसे, कि एक ही प्लेन में अगर कोई हमें फिक्सचर है तो वहाँ पर हम लोग जो है कि इंडेक्सिंग फिक्सचर का यूज करते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा।